In today's video, we are going to learn about biology and the service of mankind. Let's see what are the further subtopics that we are going to cover here. Okay, so there will be introduction, then types, then function, and a quiz. Okay. So, as we know that the science of biology, it has been very helpful in helping the mankind in many ways in increasing, we can say, the food production and combating diseases and in protecting and conserving, protecting and conserving the environment. ठीक है मतलब बायो ने बहुत हेल्प की है mankind को in increasing the food production, combating diseases, and protecting and conserving the environment. So, biological advances in the field of food and health have resulted in high standard living. ठीक है like plant production has been tremendously increased by improving existing varieties and developing new high yield diseases. ठीक है उसके बाद plants and animals have been developed through selective breeding using the principle of genetics. Right. इसकी वजह से न्यू एंड बेटर varieties of wheat, corn, chicken are being produced. Poultry breeders have developed broilers for getting quick and cheap meat. ठीक है then genes for disease resistance and other desirable uh, qualities are introduced into the plants using the technique of genetic engineering. So genetic engineering की क्या टेक्निक है इसमें हम जो जीन्स हैं हम जो इसमें जीन्स हैं जो कि डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं हम और उनके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं प्लांट के अंदर ठीक है एक टेक्निक के थ्रू उस टेक्निक का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग ठीक है देन plants that have a foreign DNA incorporated in them plants जिनके अंदर foreign DNA हम incorporate करते हैं उन्हें हम कहते हैं transgenic plants राइट मतलब कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर एक फॉरेन डीएनए होता है ठीक है इट कैन बी प्रोपोगेटेड ये किस तरह से होता है क्लोनिंग के थ्रू क्लोनिंग क्या है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकल प्रोडक्शन ऑफ genetical identical copies of cell or organisms by asexual reproduction is cloning ठीक है अब ये क्लोनिंग होता है ठीक है उसके बाद जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो क्या होता है आपको पता है कि प्लांट्स पैथोजेनिक फंजाई एंड इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स दे वीक द प्लांट्स देयर आर मेनी पेस्ट that weakens plants right so and reduce the yield that traditionally been controlled by using chemical fungicide and insecticide like the pesticide so जब हम ये chemical use करते हैं इनके अंदर बहुत सारा टॉक्सिक टॉक्सिसिटी होती है जो कि प्रॉब्लम्स बनाती है ना सिर्फ ह्यूमंस के लिए बल्कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी कॉज करती है तो देयर आर चांसेस कि वो जो इंसेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं दे बिकम रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट ऑफ दीज केमिकल मतलब कि जो इंसेक्ट्स ख़राब कर रही हैं जो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाएं जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उन पे राइट तो बायोलॉजिकल कंट्रोल दैट इज़ द कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हाट इज़ इट कंट्रोल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एज बायोलॉजिकल कंट्रोल इसमें क्या होता है कि पेस्ट जो हैं हमारे पास ठीक है जो हमारे पास पेस्ट हैं हम उनको डिस्ट्रॉय तो करेंगे बट यहाँ पे हम केमिकल्स यूज नहीं करेंगे यहाँ पे हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को के थ्रू हम ये करेंगे ठीक है जो कि उन्हें या तो डिस्ट्रॉय कर देंगे या उन्हें खा जाएंगे फॉर एग्जाम्पल example can be on an aphid that attacked the walnut tree and is being controlled biologically by a wasp एक एफिड है ठीक है
उसने अटैक कर दिया वॉलनट ट्री को। हमने वहां पे एक और वैस्प, जो एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो छोड़ दिया। ठीक है, और उसने इसे जो है पैरासिटाइज कर दिया। सो देखें आप कि इसमें हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, और हम कोई केमिकल नहीं यूज कर रहे, एंड दिस इज व्हाट बायोलॉजिकल कंट्रोल इज। ठीक है, even some bacteria are being used as biopesticides. So effective control of these particular disastrous diseases or all the common diseases of a plant can be achieved by using this appropriate method of a disease control. और ये जो पूरा मेथड ऑफ कंट्रोलिंग डिजीज कंट्रोल है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, राइट। एंड देन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन जो हैं वो भी हमें बायोलॉजी ने बताई। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फूड, टू प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग, हमने ये वाली टेक्निक्स जो हैं वो बनाई। ठीक है, और कभी कभी हमें एक लंबे डिस्टेंस से फूड को लेके जाना पड़ता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वालिटी। सो ये जो टेक्निक है इसे हम पैस्चराइजेशन कहते हैं। ये सबसे पहले किसने डेवलप की थी? इट वाज डेवलप्ड बाय लोई पैस्चर। ठीक है, इसने सबसे पहले ये डेवलप की थी, और ये सबसे ज़्यादा जो हमारे पास प्रिजर्वेशन की टेक्निक है ना, ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट पैस्चराइजेशन इज। नाउ क्विज टाइम। ओके, द फर्स्ट थिंग, a technique that is developed to protect the food from spoilage is the tissue culture technique, is pasteurization, or is cloning. So what do you think would it be? Tissue culture technique? No. Cloning? No. Cloning में तो हम clone produce कर रहे हैं. It's not like that. Pasteurization, as we just read, that pasteurization is a technique developed by Louis Pasteur for protecting the food from spoilage. So it is pasteurization. Then the plants that contain the foreign DNA in their cells. What are they? Cloning, transgenic plants, or biopesticide? They are transgenic plants is the right option. So guys, we are done with today's lecture. If you got any query, any question, comment them below, and then I'll get back to you as soon as possible. Thank you so much.